वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट बोल प्रेडिक्शन का और सायरा काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। लास्ट टाइम भी आई थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया था, काफ़ी अच्छी तरीके से बताती हैं जायचे वगैरह। उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। सायरा काज़मी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। मैं चाहती थी कि आप स्टूडियो में हमारे साथ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। सेम हियर, ज़्यादा अच्छा रहता है, इंटरैक्टिव रहता है। नेक्स्ट टाइम आप स्टूडियो में आइएगा। अच्छा सारा ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि दोबारा से जमात इस्लामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुत्तहिद होने वाले हैं, क्योंकि एमक्यूएम के धड़े दोबारा से मुत्तहिद हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 15 जनवरी को जो इलेक्शंस होंगे बल्दियाती, उसमें कौन जीतने वाला है? देखिए, अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम में आपको बताया था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, और जो कराची का खास तौर पर है मार्च का, वो भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है कराची को, तो बोथ आर इन रेट्रोग्रेड। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा सबको सीट जैसे एक मेजोरिटी मिल सकेगी। थोड़ी थोड़ी सीटें हर किसी को मिल जाएंगी, नॉट वन पर्टिकुलर पार्टी विल बी विनिंग अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स, क्योंकि काफी क्योटिक टाइम है। तो जैसे एमक्यूएम ने और सब लोगों ने भी जो मर्जर किया अपना, इट वोंट बी ऑफ एनी बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये छोटे टाइम के लिए शायद साथ हो जाए, मगर जब इस टाइम पीरियड में ऐसे प्लैनेटरी पीरियड्स में जब मर्जर होता है तो वो कामयाब अक्सर नहीं होता है। तो व्हाट आई सी इज दैट कि उनका कोई इतना सक्सेसफुल, ना पीटीआई का भी इतनी हद तक सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इट विल बी एन ओके थिंग, दे वोंट बी गेटिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इवन टुगेदर कंटेस्ट करेंगे अगर तो। सही। अच्छा ये बताइए कि आज का दिन सितारों के लिए कैसा रहेगा, अगर हम स्टार्ट करें एरीज से तो? अच्छा, आज के दिन और कल को मैं भी इंक्लूड कर लूं तो फुल मून एनर्जी है, ये थर्ड हाउस एनर्जी कहते हैं इसको। जेमिनी में फुल मून होगा इस वीक का, इस मंथ का एक्चुअली। तो अ लॉट ऑफ एनर्जी among people as well। उनको जरा थोड़ा ये एनर्जी इस टाइप के लिए बहुत अच्छी है एरीज के लिए। इट विल बी हैपनिंग इन द थर्ड हाउस फॉर एरीज। तो कम्युनिकेशन लेवल जरा इनका हाई रहेगा, दे विल बी मोर इंटरैक्टिव, दे विल बी टॉकिंग मोर एंड एवरीथिंग, कनेक्टिंग विद पीपल। तो ये काफी पॉजिटिव टाइम पीरियड है। इफ दे वांट टू सेंड सम इंपॉर्टेंट ईमेल्स और वांट टू टॉक टू देयर लाइक ऑफिशियल्स और समथिंग लाइक दैट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन यंगर सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा इनका एक रैपो रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। देन अगर टॉरस की बात करें तो वो सेकंड हाउस में इनका फुल मून होगा, और वो रिप्रेजेंट्स आवर family, our possessions and everything, even food. So they will be indulging in a lot of food, or या कोई घर में कुछ get together or something like that, or they might want to buy something expensive. This is a good time period, but make sure it's not expensive, क्योंकि Mercury retrograde again, it doesn't suit, it's not suitable actually to invest in something very expensive. Then जो Gemini का फर्स्ट हाउस में इनका हो रहा है, तो दे विल बी लाइक फीलिंग वेरी रेस्टलेस, क्योंकि बहुत एनर्जी इनको होगी। तो दे नीड टू एक्सर्ट देयर एनर्जी थोड़ी एक्सरसाइज में, थोड़ा सा एक जो मैनिफेस्टेशन स्कीम है इन्होंने, उसको चीजों को हार्वेस्ट करने का टाइम है एक्चुअली। तो दे हैव टू लाइक जो उन्होंने अप्लाई किया हो अगर जैसे जॉब के लिए या किसी वीजा के लिए और समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ वेरी एक्चुअली अ गुड टाइम पीरियड फॉर देम टू गेट बैक टू देम, बिकॉज वो पॉजिटिव एक इनको रिप्लाई आ सकता है। देन हम कैंसर की बात करें तो वो उनके 12th हाउस में फुल मून होने वाला है। फुल मून जब 12th हाउस में होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, एंड दे विल बी वेरी मच एक्टिव। उनको विविड ड्रीम्स आएंगे, वही स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स जो इंडिकेट करेंगे टुवर्ड्स समथिंग। तो दे शुड नॉट इग्नोर दैट जो भी कोई इंडिकेशन को आ रहा है, एंड डू इंडल्ज देमसेल्फ इनटू चैरिटी वर्क। कैंसर की बात करें हम तो ये कैंसर का बताया ना आपने, कैंसर के बारे में बताया ना आपने। सारा अगर आप पानी पीना चाहें तो पानी पी सकती हैं। आप इतनी जल्दी जल्दी सबके बारे में बता रही हैं, मैंने कहा शायद आपको थोड़ा सा 2 मिनट पानी पीने की जरूरत है। आराम आराम से बताएं, कोई मसला नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं जरा कवर अच्छे से कर लूं, तो मैं कर लूंगी। आराम आराम से कीजिए। अब हम आधे पे पहुंच चुके हैं, आधा आप आराम आराम से कवर कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि समझ में भी है सुनने वालों को। लियो के लिए जो है वो 11th हाउस में होगा। जो 11th हाउस होता है रिप्रेजेंट्स आवर नेटवर्क, आवर हायर, जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, इवन फ्रेंड्स हमारा जो नेटवर्क होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रिकनेक्ट विद फ्रेंड्स। अगर किसी को जैसे कोई फ्रेंड नाराज है एंड एवरीथिंग, दे वांट टू गेट रिकनेक्टेड, दैट इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अगर कोई सुपीरियर्स को, अगर जो इनके अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना हो फॉर प्रमोशन एंड एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड। दे विल बी गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, और फ्रेंडशिप भी जरा सर्कल स्ट्रॉन्ग होगा उनका। देन अगर हम वर्गो पे जाएं तो दैट इन द 10th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन का होता है, पब्लिक इमेज का होता है। तो उसमें जब हम वर्गो को जाएंगे तो वर्गो विल बी वेरी प्रोडक्टिव इन देयर वर्क, दे विल बी डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, बट हाँ वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ड्यू टू विच उनको जरा थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं अपने स्पाउस के साथ एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा बैलेंस क्रिएट करें इस एनर्जी के साथ, तो दे कैन डू अ वेरी गुड जॉब इन देयर प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ एज वेल। नाउ कमिंग टू लिब्रा 9th हाउस में हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड हाउस फॉर हायर एजुकेशन, जो आपका और लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है और स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इट्स अ गुड टाइम टू रिकनेक्ट विद मेंटर्स, वो आपके अच्छे अगर जो आपको यू लुक अप टू देम, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट सम गुड एडवाइस फ्रॉम देम, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो और प्लान करना है अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का तो अभी करें और उसको एग्जीक्यूट उस प्लान को आप 17 या 18 जनवरी के बाद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन कमिंग टू स्पॉट, इट्स हैपनिंग इन देयर 8th हाउस, फुल मून जो इनकी एनर्जी है। अच्छा ये जरा थोड़ा टाइम इनके लिए स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, थोड़ा हैवी टाइम पीरियड होगा, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। तो दे विल गेट टू सी कि उनके जरा एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएंगे, थोड़ा ट्रिगर उनको चीजें करेंगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस चीज को जरा मतलब बहुत ही एक सीरियस एक्सटेंट पे ना ले। जस्ट ये एक होता है 54 आवर्स का पीरियड होता है, तो अगर इसमें जरा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आपके मूड्स में एंड एवरीथिंग, जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड जस्ट लेट दिस टाइम गो। सही है। देन अगर सेजिटेरियस की बात करें तो वो हमारे सेजिटेरियस के 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस बिलोंग्स टू रिलेशनशिप, हमारे हाउस का होता है बिजनेस, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। ये अच्छा टाइम है टू रिकनेक्ट विद देम इफ यू हैविंग सम डिटैचमेंट इश्यूज और समथिंग, तो इट्स अ वेरी गुड वे टू रिकनेक्ट विद देम एंड इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स, स्पेशली कोई यंगर सिबलिंग्स हैं या कुछ ऐसे जैसे जो आपके फ्रेंड्स हैं जिसको आप अपना बहुत क्लोजली डिस्कस कर सकते हो अपने इश्यूज। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वॉल्व देम, इट विल हेल्प देम टू सॉल्व देयर कम्युनिकेशन इश्यूज सेजिटेरियस के लिए। नाउ कमिंग टू कैप्रिकॉर्न, 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।